Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Social study grade 7 word guide. As you know, हम कर रहे थे पहला चैप्टर, ठीक है। वर्ड गाइड का हमारे पास जो पहला चैप्टर है द मुगल फाउंडेशन, ठीक है। हम वो चैप्टर कर रहे थे अपना, उस चैप्टर की हमने रीडिंग कंप्लीट की, ठीक है। उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स थे उनको हमने कवर किया, ठीक है। उसमें हमने मुगल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। मुगल में जो पहला हमारे पास जो एम्पर था वो बाबर आया, ठीक है। बाबर के बाद कौन आया, उनका बेटा हुमायूं आया, ठीक है। शेर सूरी को उन्होंने किस तरह से डिफीट दी, ठीक है। अपने भाइयों के साथ उस तरह उन्होंने किस तरह से ट्रीट किया, ठीक है। और एंड पे उन्होंने अपनी हुकूमत को किस तरह से संभाला, ये सारी चीजें हमने पहले चैप्टर में कवर की हैं, ठीक है। पहला चैप्टर द मुगल फाउंडेशन, मुगल्स की बुनियाद जहां से शुरू हुई, मुगल एम्पायर जहां से शुरू हुए, उनकी हुकूमत जहां से शुरू हुई, जिस तरह से उन्होंने, ठीक है, जंगें लड़ी और फिर अपनी जो है वो हुकूमत कायम की, वो सारी चीजें हमने देखी पहले चैप्टर में। अब हमने क्या करना है, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने करना है पेज नंबर 12 स्किल पेज, ठीक है। स्किल पेज में हमें एक्टिविटी दी गई है, एक्सरसाइज दी गई है, जिसको हमने सॉल्व करना है चैप्टर के अंदर से, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ब्लैंक्स को फिल करना है, बहुत ही आसान ब्लैंक्स है। सबसे पहले क्या है, बाबर वाज द सन ऑफ डैश, हु वाज द रूलर ऑफ डैश, ठीक है। बहुत आसान, यहाँ पे ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने चैप्टर के अंदर हम रीड करके आए हैं। तो बाबर वाज द सन ऑफ, बाबर किसके बेटे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ठीक है। तो किसके बेटे थे, उमर, शेख, मिर्जा, ठीक है। तो ये हमने राइट किया उनके फादर का नेम। अब हम नेक्स्ट बताएंगे कि हु वाज द रूलर ऑफ, किसके रूलर थे, किसके हुक्मरान थे। तो वो फरगैना के रूलर थे, ओके। वाज द रूलर ऑफ फरगैना, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास सेकंड जो है वो है डैश वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के हुक्मरान कौन थे, ठीक है। इब्राहिम लोदी, बहुत आसान है, हमें पहले से पता है। इब्राहिम लोधी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डैश द गवर्नर ऑफ लाहौर रिबेल्ड अगेंस्ट हिज ओन सुल्तान, ठीक है। वो कौन थे जिन्होंने, जो लाहौर के गवर्नर थे, उन्होंने अपने ही सुल्तान को रिबेल किया, धोखा दिया, ठीक है। तो वो कौन थे, दौलत खान, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ओके। फोर्थ है हमारे पास बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द बैटल ऑफ, कौन सी जंग में उन्होंने उसको डिफीट किया था, शिकस्त दी थी, ठीक है। पानीपत में 1526, ओके। लास्ट है हमारे पास द मुगल एम्पायर लेड इट्स फाउंडेशन इन द ईयर, कौन से साल में उन्होंने अपनी बुनियाद रखी, ठीक है। 300, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि 3 साल तक जो है वो उनकी हुकूमत चली, ओके। ये हमारे पास पार्ट हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। व्हाई डिड दौलत खान बिट्रे इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी ने अपने, जो दौलत खान थे, उनसे क्यों डिफीट खाई थी या क्यों शिकस्त खाई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हम जाके देखेंगे प्रीवियस पेज में, पेज नंबर जो हमारे पास था 7, उसमें जाके हम इसका आंसर देख, हाँ जी, दौलत खान वाले टॉपिक में हम देख सकते हैं इसको, हम इसके आंसर को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। दौलत खान बेट्रेड ही सुल्तान, ओके।
ठीक है, तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है कि दौलत खान betrayed his sultan and invited Babur to attack the Delhi Sultanate. दौलत खान believed that after defeating Ibrahim Lodi, Babur would keep दौलत खान as the governor of Lahore. ठीक है, तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज बाबर, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट हिम। ठीक है, बाबर कौन थे, उनके बारे में जानना क्यों जरूरी है। बहुत ही आसान, बिल्कुल पहला टॉपिक हमने यही किया है बाबर के बारे में, फर्स्ट मुगल एम्परर थे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। ओके, तो ये हमारे पास आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बाबर के बारे में जो हमने पढ़ा है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि बाबर कौन थे और उनके बारे में जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इनके बारे में जो हमने पढ़ा, इनकी जो भी था वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वो कौन थे, वो मुगल एम्पायर थे, कहाँ से उनकी बुनियाद शुरू हुई। ठीक है, किस तरह से उन्होंने रिबेल किया। ठीक है, किस तरह से वो जो है उन्होंने तख्त को संभाला, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द मेहराना ऑफ मेवाड़ अगेंस्ट एम्परर बाबर व्हेन ही फॉर्म्ड द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये हमारे पास देख लेते हैं कि अगेंस्ट क्यों थे वो बाबर के। तो इसका आंसर भी हम जाके देखेंगे टॉपिक में, पेज नंबर 8 पे। ओके, ये देखिए इसका आंसर हमारे पास है मेहराना हैड हिज ओन एम्बिशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ जी, मेहराना हैड हिज ओन एम्बिशंस टू डिफीट द ऑलरेडी डाइंग दिल्ली सल्तनत एंड कैप्चर दिल्ली। ठीक है, तो उनके अपने एम्बिशंस थे ताकि वो दिल्ली को कैप्चर कर सके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का आंसर है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु केम टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बाबर की डेथ के बाद कौन था जो हुकूमत में आया। ठीक है, हुमायूं उनका बेटा था जो बाबर की डेथ के बाद पावर में आया, हुकूमत में आया। ओके, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, हुमायूं हैड टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स ड्यूरिंग हिज टाइम, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द टेक्स्ट। ठीक है, हुमायूं ने अपनी जो है हुकूमत के दौरान, स्ट्रगल के दौरान, ठीक है, बहुत सारे चीजों को फेस किया, जो स्ट्रगल उन्होंने की उसको फेस किया। ठीक है, तो आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं जो टेक्स्ट में लिखा गया। ठीक है, तो आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो ये आप अपने माइंड से बताएंगे कि आपको लगता है कि उसने जितना भी अरसा हुकूमत की है, जो भी उसने जंगें लड़ी, उसमें उन्होंने स्ट्रगल की थी। हुमायूं की बात हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ वर पावर स्ट्रगल्स कॉमन इन द मुगल एम्पायर, व्हाई डू यू थिंक इट इज कॉमन फॉर मुगल किंग्स टू फाइट फॉर पावर। कि जो है आप लोगों के ख्याल में मुगल एम्पायर जो है वो पावर के लिए फाइट करते हैं, क्या वो उनमें फाइट कॉमन है पावर हासिल करने के लिए, सबको ऐसे स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये भी अप टू यू कि आप लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा है, आप लोगों को पता है कि कैसे बात हुई उसमें, कैसे सबने जो है वो अपनी अपनी जगह पे कौन कौन सी जंगें लड़ी, कौन कौन से काम किए, कैसे उन्होंने स्ट्रगल को फेस किया, ये सब कुछ आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल द करेक्ट आंसर। ओके, हुमायूं केम टू पावर इन, हुमायूं पावर में कब आए। ठीक है, बहुत ही आसान, 1530 में। ठीक है, तो आंसर हमारे पास होगा बी 1530। ओके, नेक्स्ट है हुमायूं वाज ओवरथ्रोन बाय कामरान मिर्जा, मिर्जा गालिब या शेर शाह सूरी। ठीक है, तो ओवरथ्रोन हुए कामरान मिर्जा से, तो हमारे पास आंसर होगा ए। 3 है हमारे पास हुमायूं रिटर्न टू पावर इन, पावर में वापस कब आए, 1555 में, ए आंसर होगा हमारे पास। 4th है शेर शाह सूरी सन वाज नेम्ड, शाह इस्लाम, इस्लाम शाह या शाहजहां। ठीक है, बहुत ही आसान, हमने पढ़ा था चैप्टर में, इस्लाम शाह। ओके, नेक्स्ट है द डैश हेल्प्ड हुमायूं गेन हिज पावर बैक, किसने हुमायूं की मदद की थी दोबारा अपनी पावर को हासिल करने में, शाह ऑफ पर्शिया से उन्होंने हेल्प ली थी। ये भी हमने पढ़ा है टॉपिक, शाह ऑफ पर्शिया। ओके, तो हमने तमाम आंसर्स को सर्कल कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल ये टेक्स्ट के अंदर से हमने सारी एक्सरसाइज सॉल्व की है और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी एंड हो गया है। इंशाल्लाह अब हम अपना मुगल फाउंडेशन के साथ नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।